गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम गुडविल को डिस्कस करने वाले हैं। गुडविल का एक चैप्टर है जो 12th स्टैंडर्ड में है, एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों ही चैप्टर में है, जिसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसका ये चैप्टर है जिसके अंदर एक पॉइंट है गुडविल। तो गुडविल के बारे में हम बताने वाले हैं कि कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, गुडविल क्या होती है, क्या मेथड होते हैं। तो ये लेक्चर 1 रहेगा, इसके बाद लेक्चर 2 भी आएगा। तो फिलहाल लेक्चर 1 है, ये पूरी तरह से एजुकेशन वीडियो है। अगर कोई ऐसे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो इससे रिलेटेड नहीं है, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ द गुडविल, सबसे पहले बात करते हैं गुडविल क्या है। ठीक है, तो गुडविल का सिंपल सा मतलब है वैल्यूज़। अगर इन शॉर्ट में हम समझने की बात करें गुडविल क्या है, तो गुडविल को हम कहते हैं वैल्यूज़। क्या बोलते हैं? वैल्यूज़। अब कितने टाइप्स की होती है, क्या क्या नेचर्स होते हैं, तो ये हम लेक्चर 2 में कैलकुलेट करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी हम बस कैलकुलेशंस करेंगे सम्स के। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम कैलकुलेशंस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको 3 फॉर्मूले नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहला फार्मूला लिखा है गुडविल, उसके बाद भी सेकंड लिखा हुआ है गुडविल, और थर्ड भी लिखा है गुडविल। तो पहला जो फार्मूला गुडविल का मेंशन है यहाँ पे, पहले फार्मूले में जो गुडविल दी हुई है, आपसे बोला गया गुडविल निकालने के लिए, तो फर्स्ट फार्मूले में मेंशन है आपका पहला फार्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। तो फर्स्ट फार्मूला ये रहेगा, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है बताएंगे आगे। इसके बाद सेकंड फार्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज, एंड थर्ड इज सुपर प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में इनटू 100 अपॉन में रेट। रेट यानी परसेंटेज है, यहाँ पे रेट का मतलब होता है परसेंटेज, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं, तीनों में से कोई एक फॉर्मूला आपके सम्स में यूज किया जाएगा। क्वेश्चन में मेंशन होके आता है एवरेज प्रॉफिट से आपको गुडविल निकालना है, तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको। क्वेश्चन में मेंशन होके आता है सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालना है, तो आपको सेकंड वाला एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है, तो आपको सेकंड वाला यूज करना है। और लास्ट में लिखा हुआ आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या लिखा हुआ आएगा? कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर ये लिखा हुआ आता है तो आपको सेकंड वाला फॉर्मूला, थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करना है। अदरवाइज क्वेश्चन में एयर ऑफ परचेज दिया हुआ है, तो इन दो में से कोई एक फॉर्मूला यूज किया जाएगा, या तो एवरेज प्रॉफिट वाला या सुपर प्रॉफिट वाला। वो आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन समझ में आ जाएगा कौन सा हमें यूज करना है, ये ध्यान रहे इस बात का। अब इसके बाद है आगे 3 और फॉर्मूले दिए हैं, ये तीनों ही फॉर्मूले एक सम्स में यूज हो सकते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, सेकंड इज सुपर प्रॉफिट, एंड थर्ड इज नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स कैसे करना है भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। इसके बाद सुपर प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा और उससे पहले आपको नॉर्मल कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही सुपर प्रॉफिट आएगा निकल कर। तो नॉर्मल के लिए जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो करने वाले हैं कैपिटल इनटू रेट अपॉन में 100। यहाँ सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट है, यहाँ उल्टा है, ध्यान रहे इस बात का। सिंपल सा फॉर्मूला है, तीनों में से कोई एक यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइम कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एग्जांपल है ये। तो पहले क्वेश्चन में दिया है आपको द कैपिटल ऑफ द फर्म ए एंड बी, यानी दो पार्टनर है, एक का नाम है ए, एक का नाम दूसरे का नाम है बी। उनकी जो कैपिटल है वो है 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपए की कैपिटल है बिजनेस के अंदर। आगे लिखा है द मार्केट रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 5%, यानी अगर इस कैपिटल को बैंक में या कहीं और भी इन्वेस्टमेंट किया जाता तो उस पर एक एवरेज रिटर्न, नॉर्मल जो रिटर्न मिलता वो कितने परसेंट मिलता? 15% मिलता। ये कैपिटल है, ये आपका परसेंटेज है। ठीक है, इसके बाद लिखा एनुअल सैलरी टू द पार्टनर 60,000, आगे लिखा हुआ ईच। इसके बाद आगे लिखा हुआ नेक्स्ट लाइन के अंदर द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स वर कितना लिखा हुआ है? 3 लाख रुपए, एंड 3,60,000 एंड 4,20,000। 3 प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये प्रॉफिट्स दिए हैं 3 साल के, और लास्ट में फाइंड आउट करना है गुडविल। तो गुडविल फाइंड आउट करनी है हमें। आगे लिखा द टर्म इज टू बी वैल्यूएट ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है 2 ईयर परचेज के बराबर है एवरेज प्रॉफिट, यानी यहाँ जो फॉर्मूला यूज होने वाला है गुडविल का, वो गुडविल का फॉर्मूला होगा सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ठीक है, सेकंड वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, ये जो रेड वाला फॉर्मूला है इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, ये वाला फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू एयर ऑफ परचेज। तो क्वेश्चन में एयर ऑफ परचेज तो गिवन है हमारे पास,
तो यानी सिंपल सी बात है, अगर सुपर प्रॉफिट हम निकाल लेंगे तो उसके बाद हमें आसानी से गुडविल हम निकाल सकते हैं। तो अब पहले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर से पहले क्या चाहिए हमें, नॉर्मल भी चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कैपिटल इनटू रेट अपॉन में 100, और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास ऊपर मौजूद है। तो तीनों ही फॉर्मूले हमें यूज करने वाले हैं सम्स के अंदर हम, तो ध्यान से आपको देखना है। और कुछ सैलरी वगैरह दी हो तो उसे क्या करने वाले हैं अभी ध्यान से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं कैपिटल को। तो कैपिटल दी हुई है तो हम उससे क्या निकाल लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट है वो निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ लिखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। मैं फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, डायरेक्ट वैल्यू लिखने वाला हूं। तो कैपिटल की वैल्यू जो दी हुई है कितनी दी हुई है, 10 लाख रुपीस इंटू 15%, नीचे 100 आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी 1,50,000 रुपीस। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, यानी एक वैल्यू को आपको निकाल लिया है आपने। अब इसके बाद हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है वो यूज करना है आपको एवरेज प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट की बात चल रही है, तो यहाँ देखिए 3 प्रॉफिट हमें मेंशन है, एक 3 लाख मेंशन है, एक 3,60,000 मेंशन है एंड 4,20,000 मेंशन है। तो इन दोनों को, तीनों को प्लस कर लीजिए। सिंपल सी टोटल की बात चल रही है तो तीनों को प्लस करना होगा। तो 3 लाख प्लस 3,60,000 एंड द प्लस 4,20,000। ठीक है, इन सबको प्लस करना। अब माइनस क्या करना है इसमें से, लॉस। तो लॉस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। ठीक है, लॉस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, इसलिए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लॉस को आप रहने दीजिए, यानी फॉर्मूले में लॉस नहीं आएगा। तो अब नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब क्या है, 1 2 एंड 3, तीनों को काउंट कर दे, यानी कितना आ गया 3, ओनली 3 लिखना है आपको नंबर ऑफ ईयर्स की जगह। इन सबको ऐड कर लीजिए, तो देखिए 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6 लाख, और 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10,80,000। अब इस 10,80,000 को आपको डिवाइड करना है 3 से। ठीक है, तो इनको डिवाइड कर लीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 3,60,000। ठीक है, तो ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो अब एक चीज और है, अगर क्वेश्चन में आपको सैलरी दी हो, रेंट दिया हो या कोई भी एक्सपेंसेस दिया हो, तो आपको उसको भी माइनस करना है। तो उसे भी काय में से माइनस करना है आपको, एवरेज प्रॉफिट में से ही माइनस करना है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगर क्वेश्चन में इन केस वहां फॉर्मूले में लिखा नहीं था, लेकिन ये बता रहा हूं मैं आपको, अगर क्वेश्चन में कोई भी एक्सपेंसेस दिए हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रेंट दिया हुआ है, इस पार्टनर्स की सैलरी दी है, पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन दिया हुआ है, XYZ कुछ भी दिया हो, आपको प्रॉफिट में से लेस कर लेना है, यानी आपका एवरेज प्रॉफिट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो क्या चेंज होगा, 3,60,000 आप लिखेंगे, इसमें से आप सैलरी को माइनस कर देंगे। कौन सी सैलरी माइनस कर देंगे, ये वाली सैलरी जो 60,000 दी थी। अब क्वेश्चन में लिखा था ईच, क्या लिखा था क्वेश्चन के अंदर, ईच वर्ड यूज किया गया था। तो यानी हम क्या करेंगे, एक पार्टनर्स की सैलरी कितनी है 60,000, दूसरे वाले की भी 60,000, इसका मतलब हुआ कि 1,20,000 आपको माइनस करना है। ठीक है, 60,000 ईच लिखा है, तो 2 पार्टनर है, 2 का इंटू कर लिया तो 160 आ जाएगा। ठीक है, वो सॉरी 120 आ जाएगा। तो 1,20,000 आपको माइनस करना है, ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, तो 1,20,000 माइनस कर देंगे हम इसमें से, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 2, और 60 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे 40,000। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट, दूसरा एक और एवरेज नेट एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया है। अब जो फॉर्मूले में यूज करने वाले हैं हम इसी को यूज करने वाले हैं, ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, अब फाइनली बचता है हमारा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के लिए हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, एक ही क्वेश्चन में तीनों फॉर्मूले यूज कर लिए गए हैं, ऐसा एग्जांपल आपके लिए लिया गया था जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आपके क्वेश्चंस में 2 भी यूज करने के लिए आ सकते हैं, एक आध वैल्यू ऑलरेडी हो सकती है आपको दी हो। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगने वाला है, फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है एवरेज प्रॉफिट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला यूज होने वाला है, वो वैल्यू यूज होने वाली है, कितनी होने वाली है 2,40,000, एंड नॉर्मल प्रॉफिट की जो वैल्यू यूज होने वाली है वो होने वाली है जो हम पहले निकाल चुके हैं ऑलरेडी। कितनी निकाली थी नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू हमने 1,50,000, ये राउंड कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए, ये वैल्यू है जिसको मैंने राउंड किया है। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू है हमारे 1,50,000 की वैल्यू है हमारे पास। दोनों वैल्यू को माइनस कर लेंगे आपस में, तो कितनी वैल्यू बचती है हमारे पास, आपकी 150 माइनस कर लेंगे तो 90,000 वैल्यू बचती है आपके पास। तो ये 90,000 आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब ये होते क्या है, मैंने कहा ना सेकंड लेक्चर हम करेंगे, उसमें हम बात करेंगे कि सुपर प्रॉफिट हमारा क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं
अब फाइनली गुडविल निकाल लेंगे, ठीक है। तो गुडविल का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, गुडविल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था आपको, सुपर प्रॉफिट इनटू करना है आपको एयर ऑफ परचेज से, एयर ऑफ परचेज, ये एयर ऑफ परचेज आप इस तरह लिखेंगे। एवरेज प्रॉफिट की जो वैल्यू, सॉरी सुपर प्रॉफिट की जो वैल्यू आपके सामने आई है वो आई है 90,000 इनटू एयर ऑफ परचेज की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 ईयर्स क्वेश्चन में गिवन था, देख लीजिए, जिसको मैंने राउंड स्टार्टिंग में ही कर दिया था। ये जो वैल्यू दी हुई है इसको बोलेंगे हम 2 ईयर्स, वहाँ पे 2 में लिखा हुआ है तो आपको 2 ही लिखना है अकेला। तो 90,000 का इंटू 2 में कर लीजिए तो वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1,80,000, ये आपका आंसर रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में आते हैं, हम एक्सरसाइज का भी आपका जल्दी एक लेक्चर अपलोड किया जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। उसमें एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होंगे जो एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, आपके सीबीएसई की बोर्ड में आने वाला है, जो दिसंबर में पेपर होने वाला है उसमें डेफिनेटली आने वाले हैं ये, तो आप ध्यान से देखिएगा आगे। अगला क्वेश्चन एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो क्या लिखा है, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1,10,000 दिया हुआ है, कैपिटल दी हुई है 5 लाख रुपीज, रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 12% दिया हुआ है, इसके बाद रेम्यूनरेशन दिया हुआ है 20,000 रुपीज का, एंड कैलकुलेट करनी है गुडविल, और वहां पे वो लिखा है 2 ईयर परचेज, सेम वही चीज है जैसे हमने उसको किया है वैसे ही आपको यहाँ करना है। आपको एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, इस बार कितना गिवन है 1,10,000 का गिवन है, तो आपको क्या करना है इसमें से सिर्फ आपको रेम्यूनरेशन को माइनस कर लेना है। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितनी वैल्यू दी हुई है 1,10,000 दिया हुआ है आपको, इसमें से माइनस कर लेना है आपको रेम्यूनरेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है 20,000 को माइनस कर लेना है बस, ठीक है। तो जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी 90,000 रुपीज बचेगी। अब इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल लेंगे, फॉर्मूला होगा कैपिटल इनटू रेट अपॉन में 100। तो कैपिटल 5 लाख रुपीज आपके पास गिवन है, इनटू 12% का रिटर्न मिलने वाला है तो डिवाइड 100 से किया, वैल्यू आ जाएगी 60,000। ये आपके पास 60,000 वैल्यू आ चुकी है, क्या आ गई नेट प्रॉफिट की, नॉर्मल प्रॉफिट की। इसके बाद हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट, तो वैल्यू का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। शॉर्ट में नोट करने वाले हैं हम, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो वैल्यू आपके पास है 90,000 माइनस 60,000 इक्वल टू जो बचता है वो बचता है 30,000 रुपीज। लास्ट फाइनली हमें निकालना है गुडविल, तो गुडविल का जो फॉर्मूला आपको अभी बताया गया था वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो गुडविल की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 ईयर परचेज के इक्वल है, ठीक है। तो 30,000 को इंटू कर देना है आपको, सिंपल 2 से कर देना है तो वैल्यू आ जाएगी। अब आप क्वेश्चन में 2.5 आ सकता है, 3.5 आ सकता है या 3 आ सकता है, XYZ कुछ भी आ सकता है, आपको उस वैल्यू से इंटू कर लेना है तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू हो गई आपकी। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल वो ले लिया, हम एक आध और ले लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन में लिखा है 48,000 का एवरेज प्रॉफिट गिवन है, 12% का रिटर्न मौजूद है। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है लाइबिलिटीज और एसेट्स, पहली लाइन में लिखा हुआ है सन्ड्री एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो दो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो पहली वैल्यू जो है वो सन्ड्री एसेट्स की है, दूसरी वैल्यू जो है वो सन्ड्री लाइबिलिटीज की। अब यहाँ तो बिल्कुल डिफरेंट आ गया है, यानी हमें कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ना ही एयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन है। तो हम जो पहले वैल्यू गिवन है उनको नोट डाउन कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में हमारे पास, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो है 48,000 रुपीज की। इसके बाद रेट जो गिवन है वो 12% का गिवन है। हमें कैपिटल चाहिए, कुल मिला के हमें कैपिटल चाहिए, तो आपको याद होगा रूल होता है एसेट्स इक्विवेलेंट लायबिलिटीज, एसेट इक्विवेलेंट लायबिलिटीज के होती है। तो एसेट इक्विवेलेंट लायबिलिटीज के होती है, ध्यान रखिएगा, या लायबिलिटी इक्विवेलेंट एसेट्स के होते हैं, ठीक है। ये दोनों वैल्यू इक्विवेलेंट होती हैं आपस में, यानी लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ लायबिलिटीज की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपकी 1 लाख रुपीज इज इक्वल टू जो एसेट्स की वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है आपको 3,50,000 रुपीज, ठीक है। अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यानी क्या वैल्यू होती है यहाँ पे सन्ड्री लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और यहाँ पे टोटल एसेट्स दी हुई हैं आपको, वैल्यू गिवन है कितनी। अब यहाँ लायबिलिटी की वैल्यू कितनी गिवन है, हम एग्जांपल के तौर पे दिखाया तो 1 लाख रुपए, प्लस कैपिटल की कोई वैल्यू नहीं है तो कैपिटल हमारा पास ऐसी है आ जाएगी। इसके बाद एसेट्स ऑलरेडी गिवन है 3,50,000 की, तो अब हम एसेट्स कैपिटल की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। 1 लाख को क्रॉस कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल इज इक्वल टू 3,50,000। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल हो चुका है लेकिन आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो कितनी बचती है 2,50,000, ये आ गई आपकी कैपिटल। अब आप नॉर्मल प्रॉफिट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। 2,50,000 आपके पास वैल्यू है, इस पे 12% का रिटर्न आपको मिल रहा है, ठीक है। 12% का आपको रिटर्न लगाना है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर कितना आ जाएगा इसका 30,000, ठीक है। इसके बाद निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट।
तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला वही है। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारे पास 48,000। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारे पास 48,000 माइनस करेंगे इसमें से 30,000, तो जो वैल्यू बचती है वो कितनी बचती है 48 माइनस 30, ठीक है। तो 18,000 वैल्यू बचती है आपके पास। अब आपको फॉर्मूला लगाना है गुडविल का। तो अब यहाँ गुडविल का फॉर्मूला आप कौन सा लगाएंगे, जो लास्ट फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ था स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला नोट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो वैल्यू है अपने पास सुपर प्रॉफिट की 18,000 वैल्यू है, इनटू 100 और डिवाइड बाय 12, ठीक है। 12 से आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। गुडविल इज इक्वल टू 18,000 को आप डिवाइड कर लीजिए 12 से, तो 12 से डिवाइड करने में क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एज इट इज 1500 इंटू 100 इज इक्वल टू, दोनों को इंटू कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 1,50,000। ये गुडविल की वैल्यू आपके सामने आ गई है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो आपको करा दिए गए हैं। एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन में मौजूद है, इसको मैं आपको एज इट इज समझा देता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखिएगा। ऑन द फॉलोइंग बेसिस कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में लिखा है आपका इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बिजनेस में कितना लिखा हुआ है 4 लाख की जो कैपिटल है और 15% का उस पर रिटर्न है। इसके बाद एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000 का, और लास्ट में लिखा है शॉप रेट इंक्रीज बाय 500, ठीक है। तो यहाँ वही चीज होने वाली है, मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि जो भी वैल्यू आपको गिवन है उसे आपको एवरेज प्रॉफिट से माइनस करना होगा। तो एवरेज प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है आपके पास स्टार्टिंग में गिवन था 90,000 रुपीज़ का, ठीक है, जो इसको राउंड किया है मैंने। ये 90,000 आपका एवरेज प्रॉफिट है, तो 90,000 में से आपको एक्सपेंसेस माइनस कर लेना है। तो जो एक्सपेंसेस की वैल्यू है वो कितनी है 500 पर मंथ लिखा हुआ है रेंट की वैल्यू, तो 500 इंटू 12, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6,000 रुपीज़। इसको माइनस कर लीजिए तो वैल्यू जो बचती है वो बचती है 84,000। ये आपका एवरेज प्रॉफिट माना जाएगा। इसके बाद आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। कैपिटल मौजूद है क्वेश्चन में 4 लाख रुपीज़, इनटू इसका जो रेट है वो है 15%, नीचे 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लीजिए, जो वैल्यू बचती है वो आ जाती है 60,000 रुपीज़। लास्ट में आपको वही सुपर प्रॉफिट फिर से कैलकुलेट करना है। तो अगेन आपके पास 84,000 दिया हुआ है, माइनस कर लेंगे इसमें से 60,000 रुपीज़, जो वैल्यू बचती है वो बचती है 24,000। अब आपको लास्ट फाइनली गुडविल का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। तो गुडविल इज इक्वल टू फॉर्मूला वही लगने वाला है, एयर ऑफ परचेज का स्टार्टिंग में दिया था आपको, ये दिया हुआ है फॉर्मूला, ध्यान से देखिए 3 दिया हुआ है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको सुपर प्रॉफिट को। तो 24,000 इंटू 3, तो इंटू कर लीजिए तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 72,000। ये आपका आंसर है। ये तो कुछ आपके सामने क्वेश्चंस किए गए थे, आप आसानी से इसकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हम एक लाइव क्लास भी सारे स्टूडेंट्स की लगाने वाले हैं, जिसमें आपको काफ़ी डिटेल्स में आपको समझाया जाएगा हर एक चैप्टर्स को। इसलिए अगर देखने के लिए धन्यवाद, और अपने जो फ्रेंड्स जो आपके कॉमर्स स्टूडेंट हैं उनको आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।